हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, और वॉइस जो है बहुत ही फैंटास्टिक रूप से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, और बहुत ही आसान लैंग्वेज पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन सब क्या हो जाए तो बन जाए। आइए हम लोग पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस जो है बहुत ही आप लोग के इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वॉइस, सबसे पहली बात यह है कि वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य, यानी क्या होता है वाच्य। और ये वॉइस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, इसको थोड़ा सीख लेंगे। बहुत ही शानदार क्लासेस चल रहे हैं आपके, आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्या एक्टिव वॉइस, और एक होते हैं पैसिव वॉइस। एक होते हैं एक्टिव वॉइस और एक क्या होते हैं तो पैसिव वॉइस। जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे तो वॉइस पढ़ेंगे, एक एक्टिव वॉइस और एक क्या पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस। शानदार क्लास है आपका, इसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनेंगे। 2 चीज़ सीखना है। एक्टिव वॉइस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस को क्या यहाँ बोलेंगे ऑब्जेक्ट। बस 2 चीज़, एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से आते हैं, एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में रखना है हमेशा, और क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बनेंगे। ठीक चैंपियन, इसको देख लिए, ये आपका वॉइस हो गया और ये हमारा क्या हो गया पैसिव वॉइस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे चेंज होता है ये। तो लिख लेंगे इस तरह से स्टार बना के, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो 3 ठो आपके ट्रिक हैं, उसको जानेंगे, वो आपका इंपॉर्टेंट है। पहली बात 2 पार्ट बना लेंगे। नंबर 1, इधर एक्टिव वॉइस और इधर हमारा क्या हो गया तो पैसिव वॉइस। ठीक है चैंपियन, इधर एक्टिव वॉइस और इधर हमारा क्या हो गया तो पैसिव वॉइस। ये नंबर 1 है, ठीक है ना, नंबर 1 समझेंगे इसको। अगर हमारा इधर ही है तो ही का यहाँ पर हो जाता है हिम, एकदम आसान आसान। एक्टिव वॉइस को हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस को यहाँ क्या मानेंगे हम लोग तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखा है तो हिम। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर, बहुत आसान है। उसके बाद इट का ऑब्जेक्ट इट। उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट यू, ठीक है ना, बहुत ही आसान आपके हैं। उसके बाद वी का यहाँ पर होता है अश। उसके बाद दे, और दे का यहाँ पर होता है देम। बहुत ही आसान क्वेश्चन बाबू, इसको एक बार देख लेंगे, आपको याद है। आई का होता है यहाँ पर मी। देखिए कितना आसान, यही सब आपके ही सी इट या कोई एक नाम हो, यही सब आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, ये हमारा पहला रूल हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा रूल कहता है क्या है, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार क्या प्रयोग करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान, यानी कि आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा रूल कहता है क्या है, ऑलवेज, हमेशा आपको क्या यूज करना है तो क्रिया का तीसरा रूप। क्या यूज करना है तो क्रिया का तीसरा रूप। हमेशा क्रिया का कौन सा रूप तो तीसरा रूप, हमेशा आपको याद करना है। चौथा फॉलो करता है, क्रिया के तीसरा रूप के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। अधिकांश तौर पे बाई होता है, बाई हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और बाई, और अंत में यहाँ पे क्या लिख लेना है पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट।
यही हमारा आपका तरीका है, बहुत ही साधारण तरीका है। इसको एक बार देखेंगे ना, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। शानदार और जानदार तरीका है प्यारे दोस्तों, जरा से इसको एक बार देखिए, समझिए और आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस जरा सा देखना है, क्वेश्चंस बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारे रूल है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहला रूल है कि सब्जेक्ट को क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेंस के अनुसार सहायक क्रिया प्रयोग करना है। उसके बाद हमेशा क्रिया कौन सा रूल, V3, फिर बाई लगाना है और पैसिव ऑब्जेक्ट भी लगाना है। हालांकि स्पेशल रूल में बाई के अलावा आपका विथ होता है, टू होता है, एट होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, तो प्रीपोजिशन होते हैं, और ये फोर भी होता है। जब चलेंगे स्पेशल रूल में तो इसका बताएंगे हम आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये सभी हमारे हो गए आपके स्पेशल रूल। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग, जो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या, आइए क्वेश्चन बनाते हैं। ऑल टेंस वाइज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पूरे टेंस का यहाँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। आइए हम बात करते हैं नंबर वन। नंबर वन में आपका क्या है सामने, तो प्रेजेंट टेंस। क्या है, प्रेजेंट टेंस। देखते हैं क्या है प्रेजेंट टेंस में, बहुत ही शानदार है, इसको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, बस याद हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म होते हैं, इसको दिमाग रख लेना है हम लोग को बाबू। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म। ठीक है, यानी पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके सब चारों आपका देखिए, हालांकि आप कहाँ से आता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, कि प्रेजेंट टेंस के सिर्फ 3 ही होते हैं, ये आपके 3 ही होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, चारों बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो नंबर 1 कर लेते हैं हम लोग, क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला आइए देखते हैं क्या है। पहला में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें सबसे सुपर ट्रिक है, इसके बाद हम आप यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक भी, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। ट्रिक ये कहता है कि अगर क्रिया का पहला रूप हो और यहाँ पर क्या दिया हो, 5वां रूप, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका कैसे बनता है स्ट्रक्चर, तुरंत चलते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे। यहाँ पे हम पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस क्रिया का कौन सा रूप आपका V3 प्लस बाई और प्लस यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट। इसी आधार पे क्वेश्चंस हमको सोल्व करने हैं, इसी आधार पे क्वेश्चन क्या करने हैं चैंपियन, तो सोल्व करने हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, जरा से इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान से तरीके से नोट हो जाएगा, जल्दी कीजिए। आइए अब लिखते हैं हम लोग सचैच। चलिए आप लोग इसका आंसर खुद देंगे, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह से, सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, बहुत आसान। नंबर 2 आपका है यू प्ले दिस गेम, आपको बनाना है। तीसरा है राधा टेक्स कॉफी एवरी मंडे।
ये तीनों क्वेश्चंस को सोल्व आपको करना है, प्रेजेंट टेंस का काम है और जल्दी खत्म करेंगे चैंपियन, जल्दी खत्म से हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, एक बार देखिए आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए उसको बनाते हैं हम लोग। आइए, जो आप लोग बनाए हुए हैं बस उसी को हम बना देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अभी हमने लिखा था आपको सी हमारा सब्जेक्ट था, है ना, इसको करेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। एक बार हम बता देता हूं मैं आपको, चलिए दिखा देता हूं आपको इस तरह से, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अगर ये सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या बनेगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है सी राइट्स अ लेटर, तो क्या बनाएंगे, अ लेटर, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर, तीनों में से कोई एक। अभी हमारा क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट इज होता है, अ लेटर इज, क्रिया का तीसरा रूप रिटेन बाय लिख दिए, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको लिखा हूँ पिछले क्लास पिछले में आपको, वहाँ देख लीजिएगा। सी का क्या होता है तो हर, बन गया। देखिए कितना आसान है, मिठाई से भी इजी है, जरा सा आपको मिठाई अब खा लेनी है, बस हो गया। यू प्ले दिस गेम, तो पहले क्या बनाएंगे, इसका पैसिव, ये सभी हमारे पैसिव वॉइस है। दिस गेम इज प्लेड बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, अभी मैंने आपको सिखाया यू। देखिए कितना आसान है, जरा सी इसको देखिए फट से बन जाएगा। राधा, ये राधा आपका है, राधा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद दो ठो आ गया है, तो कॉफी को लेकर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कॉफी इज टेकन बाय राधा एवरी मंडे। तो जाहिर सी बात है, आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आप इसको फोकस कीजिए और इसके आधार पर कितना भी क्वेश्चन है आराम से बनाइए, और आपके सामने में लिखा हुआ है ट्रिक, V1 हो V5 हो, क्या समझ जाना है, कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है चैंपियन। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, नोट हो गया आप लोग का, चलिए लिख कीजिए। नोट हो गया हो तो बोलिए यस सर, ओके। चलिए आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं नंबर 2, नंबर 2 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या नंबर 2 कहता है, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में, देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। इसमें भी कुछ करना नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे दिया, आपको समझ जाना ये है कि हमको इसमें लिखना है सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर देखना है कि जहां इज एम आर हो और क्रिया कौन सा रूप हो, V4 हो, वो हमारा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है, जरा सी इसको देखिए, आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा चैंपियन, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, मिलाते हैं। आइए लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम है, कुछ नहीं करना है, यहां लिखिए पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर। इसमें एक चीज क्या जोड़ देना है, बीइंग। क्यों जोड़ना है बीइंग, कि काम हमारा क्या रहता है, ये रहता है जारी। अब यहाँ लिख लेंगे क्रिया कौन सा रूप, V3 प्लस बाई, और प्लस यहाँ लिखेंगे क्या, पैसिव ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार समझेंगे जानेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए सच एज क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। पहले आपको साधारण ही बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। अगर आप साधारण बनाना सीख लिए तो हार्ड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं, आप बनाते हैं। चलिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग,
देखिए कंटिन्यूअस है, आईएनजी है, कंटिन्यूअस बस रखना है दिमाग में, अपने आप काम करेगा। नंबर 2, ही इज राइटिंग अ लेटर। देखिए जल्दी से भाई आप लोग बनाइए क्वेश्चंस को। उसके बाद तीसरा है आई एम रीडिंग ए न्यूज पेपर। बनाइए तुरंत, क्विक फास्ट, जल्दी से बनाइए चैंपियन। आसान क्वेश्चंस आपके सामने में पेश किया हुआ हूं, और क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बनना चाहिए आपके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा सा देखना है, क्वेश्चंस बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए इस सबको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। आइए चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। यहाँ पे वह एक गीत गा रही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दो चीज देखना है हमको। ये हमारा सी क्या है, सब्जेक्ट, ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता नहीं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है तो इससे पहले वाले यानी आपके, आप देख सकते हैं पिछले क्लास में हमने आपको अभी सिखाया, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा, देखिए लिखे हैं सी हमारे यहाँ पर क्या है तो सब्जेक्ट है ना बाबू। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और आसानी से बन जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सॉन्ग इज, सॉन्ग के साथ इज लगता है, फिर लगा देंगे क्या, बीइंग। ए सॉन्ग इज बीइंग, और सिंग का भी3 होता है संग, बाई, और सी का क्या होता है हर। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखिए ना, आराम से एकदम क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये पहला। दूसरा है सी ही इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई, ही का आप लोग बताइए क्या होता है, तो ही का हिम। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान चैंपियन है, जरा सा आप देखो ना, आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, ए न्यूज़पेपर इज रेड बाई मी। तो जाहिर सी बात है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये हार्ड है नहीं, बहुत ही वॉइस जो है ना बहुत ही आसान है। मैं लेता हूँ गारंटी कि अगर आपके 100 क्वेश्चंस पूछते हैं वॉइस में ऑब्जेक्टिव के, तो 100 में आपके 100 आएंगे कन्फर्म, गारंटी के साथ। इतना आसानी है ये। ऑप्शन देता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आप बोलते हैं सब बड़ा क्वेश्चन। पहले बेसिक तो समझिए, है ना बाबू। चलिए इसको नोट कीजिए, क्विक फास्ट। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, इसको समझिए। आइए देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सहायक क्रिया क्या रहता है इसमें, तो हैज रहता है, और हैव, और क्रिया कौन सा रूप, भी3। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पकड़ लेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको सीख लेंगे ना तो बन जाए क्वेश्चन आसानी से। आइए देखते हैं इसको। अब हम बात तुरंत करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। नंबर 3, आशा करता हूं कि अगर आपको समझ में आता होगा, समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आपकी मर्जी, आप कीजिएगा। लेकिन आशा करता हूं कि मैं देखिए बहुत ही आसान बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब कुछ समझ में आता है पढ़ने में मज़ा आता है। सबसे पढ़ाई जो होती है ना मिठाई होती है। जितना ही अधिक स्टडी करेंगे, मन से करेंगे, उतना ही आपको आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या करेंगे, हैज और हैव। इसमें क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। क्रिया कौन सा रूप, भी3, और प्लस बाई, और प्लस पैसिव। यहाँ पे क्या करेंगे तो ऑब्जेक्ट। बस हो गया, बन गया आपका, हो गया, क्वेश्चंस बन गया। सच एज, एक बात जान लीजिए, जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए हैज का प्रयोग कहाँ होता है, सीख लेंगे।
ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई एक नाम हो तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, हैज का। और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं तो सीख लेंगे यहाँ पे। हैव का प्रयोग आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और दो क्या हो आपका तो नाम हो, वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे तो हैव का। लेकिन पैसिव ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, ना कि इसके अनुसार प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आई हैव ऑन दिस मैच, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है शी हैज रिटेन these letters, she has written these letters, समझ के बनाएंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है। और तीसरा लिख लेंगे हम लोग we have played this game, एकदम दिमाग पर छाप देंगे। आपको क्वेश्चन सामने है, जरा सा ध्यान लगाइए, क्वेश्चंस को बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस आपको बन जाएगा, जरा सा ध्यान लगा। चलिए आप अपने से खुद से क्वेश्चंस बनाइए बाबू, आसान क्वेश्चंस है, आसानी से क्वेश्चन खुद से बनाइए, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। चलिए आइए देखते हैं। आशा करता हूँ बना लिए होंगे, आपके सामने दिया गया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अरे भाई देखो ना यहाँ पे क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारा क्या है सहायक क्रिया, ऑन आपका V3 है, और इधर लास्ट में क्या बच गया ऑब्जेक्ट। आइए बनाते हैं, देखते हैं पहला दिस मैच। अब ऐसा नहीं कि दिस मैच यहाँ लगा हुआ हैव तो हम यहाँ हैव लिखेंगे, नहीं, अब इसके अनुसार लिखेंगे। दिस मैच, यह मैच एक है तो क्या लिखेंगे, दिस मैच हैज बीन, यहाँ V3 दिया हुआ है, ऑन बाई, आई का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है तो मी। देखिए कितना आसान है। दूसरा सी हैज रिटेन दिस लेटर, दिस लेटर यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, दिस लेटर्स। अब एक से ज्यादा हो गया, यहाँ देखिए हैज लगा है, लेकिन फिर यहाँ हम क्या लगाते हैं हैव, लिखे है ना टू नेम्स, दो से ज्यादा। दिस लेटर्स हैव, यहाँ V3 दिया गया है, यहाँ बीन लगा देंगे, रिटेन बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। देखिए लिखे अब यहाँ पे, बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखिए ना, आसानी से बन जाएगा। तीसरा वी हैव हेल्प दिस गेम, तो क्या बनाएंगे दिस गेम। अब यहाँ लिखेंगे हैज, यहाँ देखिए हैव है, लेकिन देखिए यहाँ पर हैज क्यों हो रहा है कि इसके अनुसार प्रयोग करेंगे, ना कि आप इसके अनुसार लगाएंगे, ठीक है ना। दिस गेम हैज बीन प्लेड बाई, वी का क्या होता है अस। देखिए आपके सामने क्वेश्चन सब बन गए हैं चैंपियन, जरा सा ध्यान देंगे, जरा सा देखेंगे ना तो A to Z क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके तो बन जाएंगे, ठीक है ना। A to Z क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है चैंपियन, आगे बढ़ते हैं, आइए। और देखिए चौथा क्या है वो भी जान लेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे क्या सॉरी एक मिनट आइए दिखा दी, फिर से लिख लेते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे क्या आपका है चैंपियन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये कौन सा नंबर का है तो 4। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अंत में क्या जोड़ना है तो क्या जोड़ देंगे हम लोग, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। ये इसमें क्या रहता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में क्या रहेगा सिंस, और रहता है आपका 4 सिंस/4 या 4/सिंस, यही आपका रहता है बस।
एक क्वेश्चन देंगे, आप फर्स्ट से बना लीजिएगा। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर इसका। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर में, आइए स्ट्रक्चर, ये नंबर आपका 4। चलिए यहाँ पे हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या है आइए देखते हैं, हैज हैव, इसमें बीन लिखेंगे और प्लस इसके साथ क्या जोड़ेंगे, बीइंग। हैज हैव बीन के साथ भी क्या जोड़ेंगे, बीइंग। और यहाँ क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट और प्लस जोड़ लेंगे sin/4 टाइम डिनोटिंग वर्ड। देखिए आपके सामने है, बस एक क्वेश्चन इसके देंगे। हालांकि आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं इसके, बहुत ही आसान है। जरा से इसको देखेंगे ना तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। आइए पहला क्वेश्चन है ही हैज बीन, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, ही हैज बीन ईटिंग ए मैंगो for an hour. He has been eating a mango for an hour. कुछ नहीं करना है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं, आप इसको खुद से बना सकते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा गया है, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, भी फॉर, ए मैंगो, फॉर एन आवर, देखिए लिखा गया आपको। टाइम डिनोटिंग वर्ड आपको सब लिखा गया है, बस आपको बैठा देना है स्ट्रक्चर के अनुसार। पैसिव सब्जेक्ट में लिखेंगे ए मैंगो, उसके बाद हैज बीन बीइंग, ए मैंगो हैज बीन बीइंग, इट का भी ट्रिक होता है ईटेन, और बाई ही का होता है, लिख लिया चैंपियन, हिम। अब यहाँ लिख देंगे क्या, फॉर, और यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एन आवर, बस हो गया। देखिए मैं बताता हूँ ना कि जब भी आप देखिए कंटिन्यूअस यानी क्रिया का चौथा रूप देखिए, वहाँ देखिए कि ऑप्शन में बीइंग लगा है कि नहीं। ये सब आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन से जरा से इसको देखिए आराम से बन जाएगा। आशा करता हूँ कि बहुत ही शानदार आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी इसको नोट कर ली चैंपियन, क्विक फास्ट, जल्दी से ताकि क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करें। देखिए आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जरा से इसको देखना है, क्वेश्चंस बन जाएंगे। और लास्ट में हम लिखवाते हैं ट्रिक आपको। आइए ट्रिक पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिक पे इधर एक्टिव वॉइस, इधर पैसिव वॉइस, 2-3 ट्रिक समझेंगे। नंबर 1, जहां देखिए V1 V5 वहां आंख बंद करके देखिए कि उसमें इज एम आर दिया है कि नहीं, इज एम आर दिया है कि नहीं, और क्रिया कौन सा रूप, V3, ठीक है चैंपियन। शानदार आपकी ट्रिक है, इसको फोकस कीजिए। नंबर 2, जहां देखिए इज एम आर और क्रिया कौन सा रूप, V4, सेम आपका है, इसको सेम लिखेंगे हम लोग, इज एम आर और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप, V3, एकदम आसान, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हैं आसानी से। तीसरा कहता है क्या, जहां देखिए हैज और देखिए हैव, हैज और हैव सेम आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज और हैव, यहाँ बीन जरूर देखिएगा, और क्रिया कौन सा रूप, V3। ये बहुत ही सुपर ट्रिक है, वेलकम ट्रिक है। इसको अगर आप बढ़िया से फोकस कर लेंगे तो मैं लेता हूँ गारंटी प्रेजेंट टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, चौथा ही बात कर लीजिए भाई, क्यों छोड़ेंगे उसको आप। चलिए हैज हैव बीन रहेगा और क्रिया का चौथा रूप सेम वही कर लेना हम लोग को है, हैज हैव बीन है ही, क्या जोड़ देंगे, बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप, V3। तो जाहिर सी बात है ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। जरा सा इसको एक बार देखिए, इसको समझिए, इसको बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये ट्रिक मत भूलिएगा, ये ट्रिक आपके लिए सुपर ट्रिक है। इसको अगर फोकस कर डाला तो लाइफ आपके रहते हैं ना, लाइफ जो होता है
बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ये आपका सुपर ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए, एकदम दिमाग पर छाप देना है आप लोग के। आप लोग कहते हैं ना कि सर वॉइस बहुत ही कठिन है। कहाँ कठिन है भाई? ग्रामर का आप किताब ले लीजिए, देखिए क्वेश्चंस बनाइए, A to Z बनेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग का लिखा गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हुआ प्रेजेंट टेंस 1 से लेकर 4 तक। अब इसी में प्रेजेंट टेंस का ही, ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी हमारा प्रेजेंट टेंस का ही हम लोग क्या बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का। सिंपल तरीका एकदम, कुछ करना नहीं है। निगेटिव में जितने भी हमने बात किया अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, अब थोड़ा सा क्या बात करते हैं तो निगेटिव में बात करते हैं। आइए देखते हैं निगेटिव, और यहाँ लिखते हैं ट्रिक, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, आराम से बनेगा आपका। सुपर ट्रिक है। ट्रिक में आप लिख सकते हैं वेलकम ट्रिक, है ना, बहुत ही आसान। आइए देखते हैं भाई वेलकम ट्रिक में क्या है। इधर एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव वॉइस। निगेटिव क्वेश्चन देगा, आंसर क्या होगा? पहला आपका क्वेश्चन है डू प्लस नॉट और क्या रहेगा? V1। फिर सुनिए ध्यान से, डू प्लस नॉट और क्या रहेगा? V1, ठीक है ना। अब अगर इसको बनाएंगे निगेटिव में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज /m/r नॉट और क्रिया कौन सा रो? V3। अब बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कैसे लिख दिए आप? आइए भाई, आप ही को लिए तो हम बने हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा निगेटिव, इसका एग्जांपल लेते हैं एक ठो। लिखना नहीं है, समझना है। जो विद्यार्थी समझ लेगा उसके लिए बहुत ही आसान है। देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं लिख रहा हूँ ही, अच्छा सॉरी, डू का दिए है ना, डू लिख लेते हैं हम लोग। आई डू नॉट सोल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? डू नॉट। यहाँ देखिए लिखे हैं डू नॉट। तो इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आप बनाएंगे ना इस तरह से, दिस प्रॉब्लम इज नॉट और यहाँ पे हो जाएगा सोल्व बाय मी। देखिए आप देखिए यहाँ पे कि डू नॉट है तो हमने क्या लिखा है? इज MR। जाहिर सी बात है कि इज MR आपके सामने है, तो इज MR चैंपियन वो कहाँ चला जाएगा? तो इज MR आपके सामने रहेगा, आपके सामने ही है। तो इसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलिए निगेटिव है, निगेटिव का ट्रिक है, ट्रिक को फोकस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, आराम से क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद दूसरा है, इसमें क्या रहेगा? डज प्लस नॉट V1। ये दोनों प्रेजेंट टेंस का ही है, सेम यही आपका हो जाएगा, यानी इज MR नॉट और प्लस V3। एक चीज फोकस करना है, यहाँ देखिए V1 है, वहां पे क्या हो जाएगा? तो V3। आते हैं इसमें, देखते हैं। इसमें सेम रहेगा, इज MR नॉट और प्लस V4। जब इसको चेंज करेंगे उधर हम लोग तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? तो यहाँ पे सेम रहेगा, यानी इज रहेगा, क्या रहेगा चैंपियन? यहाँ पे इज रहेगा, M रहेगा, R रहेगा, नॉट के बाद लगाना है बीइंग। ये दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि सहायक क्रिया जो होता है, सहायक क्रिया के बाद ही नॉट आता है, ठीक है चैंपियन। उसके बाद चौथा देखते हैं, हैज, हैव, नॉट और प्लस V3। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब आपके चेंज हो रहे हैं, देख लीजिए, ये सब आपके चेंज हो रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना चैंपियन। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? V3। अब हैज, हैव, नॉट के बाद लगाना है बीन और क्रिया का कौन सा रूप? V3। तो ये हमारे हो गए निगेटिव। आशा करता हूँ कि बहुत ही शानदार आपकी दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे।
कुछ नहीं करना है चैंपियन, क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन के अनुसार इसको बनाएंगे ना तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस मैं किसके लिए बताया हूँ, तो प्रेजेंट टेंस का, ऊपर लिखे हैं हम प्रेजेंट टेंस, ये चारों आपके जो हैं प्रेजेंट टेंस के हैं, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या करेंगे कि हैव या हैज के नोट लगाएंगे, बीन फिर बीइंग, वो आपका सेम कंडीशन चलेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे सच एज, 4 क्वेश्चन देंगे, 4 टेंस पर देंगे, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। पहला है आई डू नॉट ईट ए मैंगो, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं, बहुत आसान है। दूसरा है बहुत आसान, सी डज नॉट फिनिश हर होमवर्क, ठीक है, बहुत आसान है। तीसरा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे, वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे। चौथा है आई हैव नॉट डन इट, एक क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं। आइए पांचवा, सी हैज, यहां पे थोड़ा देखते हैं, सी हैज नॉट बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। आसान क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस का आंसर बनाएंगे चैंपियन, आसान से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। जरा सा ध्यान देना आप लोग को है। चलिए 5 का आंसर पहले आप बनाइए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। 5 का आंसर बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन से 5 का आंसर बनाइए, 5 आपके बन जाएंगे, ठीक है ना चैंपियन। आइए पहला, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, चलिए बनाते हैं। देखिए सब निगेटिव, देखिए यहाँ पे डू नॉट है, डज नॉट है, अच्छा यहाँ छूट गया, आर नॉट कर देंगे, आर नॉट है, हैव नॉट है, हैज नॉट है, सब ठीक है आपका। तो क्या बनाएंगे, पहला अ मैंगो के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज, अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, देखिए निगेटिव बन गया, इसमें भी निगेटिव है, बहुत आसान। दूसरा क्या बनाएंगे, सी डज नॉट फिनिश हर होमवर्क, ये हमारा हर होमवर्क एक ही साथ रहेगा, ये अभी सीखना बहुत जरूरी है। हीज होमवर्क, हर होमवर्क, योर फादर, माई फादर, ये कभी चेंज नहीं होगा। पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन संबंधवाचक होता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हर होमवर्क, बना लेंगे आप लोग, हर होमवर्क। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट, क्या हो जाएगा, इज नॉट। फिनिश्ड का V3 होता है फिनिश्ड, हर होमवर्क इज नॉट फिनिश्ड बाई। सी का होगा चैंपियन क्या, हर, देखिए आप लोग बनाए हैं, बस सिखा रहा हूं। तीसरा सीख लेंगे, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, तो क्या बनाएंगे पहले, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज, अच्छा बना देते हैं इसको चैंपियन ताकि दिमाग काम करे। चलिए बनाते हैं, क्रिकेट इज नॉट, और यहां लगा देंगे बीइंग, लिखिएगा ट्रिक में, ट्रिक पे चलेंगे अपने आप बनेगा, बीइंग प्लेड बाई अश, देखिए वी का अश। चौथा है आई हैव नॉट डन इट, इट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, इट कर, इट के साथ हैज, इट हैज नॉट बीन, डन का आपका V3 डन हो गया, डन बाई मी, देखिए कितना आसान है। और 5वां है, यहां लिखेंगे ए न्यूज़पेपर, सिंपल दम क्वेश्चंस, ए न्यूज़पेपर हैज नॉट बीन, यहां लगा देंगे क्या चैंपियन, बीइंग। और क्रिया चौथा रूप है तो आपका हो जाएगा रीड का V3 आपका रीड, रेड होता है, रेड
बाई सी का होता है हर, और यहां पर क्या लिख देंगे फॉर एन आवर। तो जाहिर सी बात है, आशा करता हूं कि आपको निगेटिव भी समझ में आ गया होगा और इसको देखना ना भूलेंगे। ये आपका सुपर ट्रिक है, वेलकम ट्रिक है। अगर इसको आपने बना दिया, सीख लिया, ट्रिक आपके हैं, तो सब क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। चलिए इसको बना लीजिए, आसान क्वेश्चन से, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अगले कड़ी में हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, और फिर क्या पढ़ेंगे तो निगेटिव। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।